ये कहानी एक स्कूल की है जिसका नाम द स्कूल फॉर गुड एंड इविल था। यह स्कूल दो भाइयों का था। वो आपस में अपनी अपनी जादू से लड़ाई कर रहे थे। वो वहाँ पर अपने अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर जो बुरा भाई था उसके पास बहुत बुरा जादू था। वो अपने भाई को चोट पहुँचाना चाहता है। वो जो जादू इस्तेमाल करता है उसे जो जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसके पास एक ख़ास प्रकार का खून का जादू था जिसका उपयोग कर वो अपने भाई को बहुत चोट पहुंचाता है, और इस लड़ाई में अच्छा भाई अपने बुरे भाई को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। इसी दरमियान 2 साल बीत जाते हैं, जहां इंसान की दुनिया में एक सोफ़ी नाम की लड़की अपने पिता और सौतीली माँ के साथ रहती थी। सोफ़ी बहुत खूबसूरत थी। वो परियों की दुनिया में जाना चाहती थी। वो वहाँ की महारानी बनना चाहती थी। इंसानी दुनिया में एक और लड़की रहती थी और वो सोफ़ी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत डरावनी थी। उसके बाल कुछ चुड़ैल जैसे दिखते। शहर के सारे लोग उसे चुड़ैल कहकर मजाक उड़ाते थे। ये दोनों बिल्कुल अलग किस्म की थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत खास थी। फिर वो दोनों स्कूल जाती है। उसके बाद एक किताब की दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ सोफ़ी परी और महारानी की किताब लेती है और उसकी दोस्त भूत प्रेत और चुड़ैल वाली किताब रख लेती है। वहाँ की दुकानदार औरत सोफ़ी को जादुई स्कूल की किताब देती है, जिसे देख सोफ़ी बोलती है कि वो स्कूल कहाँ पर है। दुकानदार बोलती है मुझे नहीं पता, और शायद किसी और इंसान को भी नहीं पता। फिर वो कहती है या तो यह स्कूल इस दुनिया में होगा या कहीं और बहुत सारी कहानियाँ इस स्कूल से शुरू हुई थी। जो लोग किताबों में पढ़ते हैं वो यहीं से लिखी जाती है। इस बात पर सोफ़ी की दोस्त उनकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर वो दुकानदार बोलती है कुछ सालों पहले इसी गांव की लड़की को इसी स्कूल के मॉन्स्टर उठा ले गए थे, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। सोफ़ी उस दुकानदार की बातों को सुनकर यहाँ पर जाना चाहती है और वो खत लिखकर एक पेड़ पर लगा देती है, लेकिन उसका पीछा पीछा करते उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आकर सोफ़ी को ले जाता है। उसका पीछा उसकी दोस्त करती है, लेकिन वहाँ एक बाज आकर दोनों को उठाकर ले जाता है। वो बाज मुझे अच्छाई वाले स्कूल में जाना था, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। इस बात सोफ़ी गार्ड से बोलती है और वो अंदर जाकर एक लेडी को बताती है, वहाँ की हेड थी। फिर वो हेड कहती है हमारा बाज कभी गलती नहीं करता। जिस इंसान की जो गलती होती है उसे वही लाकर छोड़ देता है। उधर सोफ़ी की दोस्त अच्छाई वाले स्कूल में थी। उसे देखकर वहाँ की लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती है और कहती है तुम्हारे बाल चुड़ैल जैसे हैं और कपड़े भी हमें लगता है तुम गलत जगह आ गई हो। तभी कुछ परियां वहाँ आकर सोफ़ी की दोस्त को उस स्कूल के हेड के पास लेकर जाती है। फिर सोफ़ी की दोस्त कहती है मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, यहाँ पर तो मेरी दोस्त सोफ़ी आना चाहती थी। उस पर यह हेड कहता है हमारा बाज कभी गलती नहीं करता। और नेवर दोस्त जिसका नाम अगीता था, उसे नेवर के बारे में समझ नहीं आता। फिर वो हेड कहती है कि जो बच्चे बुराई वाले स्कूल में जाना चाहते हैं उन्हें नेवर कहा जाता है, और वो कभी भी खुश नहीं रहता। और जो भी बच्चे अच्छाई के स्कूल में रहते हैं उन्हें एवर कहा जाता है, जो हमेशा ही खुश रहते हैं। फिर सभी बच्चों को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ अगीता ने बहुत वजनदार ड्रेस पहना था और सोफ़ी ने एकदम सादा काला ड्रेस पहनते थे। फिर वहाँ पर एक अच्छे छात्र अपनी अपनी जादू दिखाते हैं। तभी वहाँ का प्रिंस आता है, मगर उसे एक बुराई का स्टूडेंट गिरा देता है। फिर उसकी नज़र सोफ़ी और अगीता पर जाती है, मगर वो किसी दूसरी ही लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ स्कूल के हेड आ जाते हैं। वो वही हेड थे जिन्होंने अपने ही भाई का खून कर दिया था, जो बुरा भाई था, जो अपनी कहानी की शुरुआत में देखा था। प्रिंस उन्हीं का बेटा था। फिर हेड कहते हैं सभी के दिल लगाकर पढ़ना है और अच्छे मार्क लाने होंगे।
और जो अच्छा होगा उसके बारे में एक कहानी लिखी जाएगी और इस इंसान की दुनिया में वापस पहुंचाया जाएगा। मगर तभी सोफ़ी और अगीता कहती है, हम यहाँ गलत जगह आ चुके हैं। फिर हेड कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारे बात से गलती नहीं हो सकती। यह कहकर हेड वहाँ से जाते हैं और रात होते ही अगीता सोफ़ी से मिलने के लिए उसके स्कूल में जा रही थी। वहाँ पर वो दोनों स्कूल की प्रिंसिपल को बात करते सुनते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद वहाँ पर बुराई की स्कूल का हेड आता है और कहता था कि सोफ़ी सिर्फ मेरी है, ये मेरी जिससे बुराई का स्कूल बनाया था और उसके पास एक अलग किस्म का खून का जादू था। ये हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये कैसे ज़िंदा बचा, इसका भाई ने तो इसे मार डाला था, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अगीता जब सोफ़ी से मिलने गई थी तभी वो दोस्त कहती है, सोफ़ी को कई लड़कियां परेशान कर रही थी और उसके बाल काटना चाहती थी, मगर सोफ़ी अपने आप को बचाकर उन लड़कियों को पीटती है। तभी सोफ़ी अपने दोस्त अगीता को देखती है। फिर वो दोनों मिलकर किताब लिखने वाली के पास जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ किताब और जादुई पेन था। तभी वहाँ अच्छाई की स्कूल के हेड आते हैं और उन दोनों को कहते हैं, तुमसे पहले इस कमरे में कोई नहीं आया था, तुम दोनों इतनी सुंदर हो, फिर यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? फिर अचानक सोफ़ी कहती है, मैं नहीं, अगीता जाना चाहती है, मैं तो सिर्फ गलती से गलत स्कूल में आ गई हूँ, मुझे इंसान की दुनिया में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगीता सोफ़ी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। फिर अगीता हेड से पूछती है कि क्या सिंड्रेला और स्नो वाइट ये कहानियाँ सच में हैं? हेड उसकी बात पर हाँ कहता है, ये सभी कहानियाँ सच है, सब यही पढ़ते थे। फिर वो सोफ़ी से कहता है कि अगर तुम अच्छे स्कूल के काबिल होती तो तुम्हारा बाज तुम्हें बुराई के स्कूल में नहीं भेजता। लेकिन तभी सोफ़ी कहती है, मैं तो बिल्कुल क्यूट हूँ और प्यारी भी, यही तो अच्छाई के लिए है। फिर अगीता उसकी दोस्त के लिए कहती है, उसके लिए सच्चा प्यार चाहिए होता है, तभी तुम अच्छाई वाले स्कूल में आ जाओगी। इतनी बात कहकर हेड उन दोनों को अपनी अपनी क्लास में भेजता है। जब अगीता क्लास में थी तभी वहाँ की लड़कियाँ उसे कहती है, अगर तुम 3 बार फेल हो जाओगी तो तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर अगीता कहती है, सच्ची? फिर वहाँ की एक लड़की है, निकालने का मतलब तुम्हें कोई मॉन्स्टर ले जाएगा। जब टीचर अगीता के स्माइल का टेस्ट लेती है तो वो फेल हो जाती है। दूसरी ओर सोफ़ी का बदसूरती का टेस्ट हो रहा था जिसमें सोफ़ी फेल हो जाती है। उसके बाद सोफ़ी और अगीता एक हॉल में मिलती है तो अगीता सोफ़ी को राजा के बारे में बताने लगती है। अगर सोफ़ी का दिल तो वहाँ के प्रिंस पर आ गया था जो उस हेड का बेटा था। सोफ़ी अगीता के हाल में एक खत लिख देती है और कहती है कि खत मेरी तरफ से प्रिंस को देना। जब अगीता जंगल की क्लास के लिए जा रही थी तब सोफ़ी ने दिया हुआ खत प्रिंस को देकर चली जाती है। तभी वहाँ का टीचर जंगल में फूल दिखाता है जो बहुत डेंजर थे। वो टीचर स्केरक्रो को भी दिखाता है जिसे इंसान जैसा बनाकर खेत में लगाया जाता है और कहता है कि यह रात में जिंदा हो जाता है। तभी वहाँ की एक लड़की को फूल काटता है, उससे डरकर वो भागने लगती है। वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का तीसरी बार फेल हो गया था। तभी अगीता को उसका पीछा करती है। तभी उसे दिखता है उस लड़के के आजू बाजू तूफान आ जाता है और वो लड़का अचानक गायब हो जाता है, जिसे देखकर अगीता बहुत डर गई थी। और उधर सोफ़ी को भी एक लड़की तंग कर रही थी और वहाँ की टीचर भी उन्हें नहीं रोकती क्योंकि बुराई का स्कूल था और उन्हें यह सब देखकर मज़ा आ रहा था और वो उसका आनंद ले रहे थे। तभी वो लड़की अपने शरीर पर बने टैटू से एक ड्रैगन निकालती है और सोफ़ी के ऊपर हमला कर देती है।
तभी ड्रैगन सोफ़ी को मारने की बहुत कोशिश करता है। सोफ़ी बहुत परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। तभी उधर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और वो ड्रैगन को चिपक जाती है, जिससे उस लड़की का दम घुट रहा था। जिस लड़की ने उसे ड्रैगन को निकालकर सोफ़ी के पीछे भेज दिया था, फिर सोफ़ी रुको ऐसा कहती है और मना करती है। वो मक्खियाँ कोई और नहीं बल्कि बुराई की टीम का हेड था, जिसके पास खून का जादू था। तभी सोफ़ी को प्रिंसिपल वहाँ से जाने को कहती है और प्रिंसिपल पूछती है कि ये कौन था। फिर वो हेड के बारे में बताती है और सोफ़ी कहती है तुम बहुत ताकतवर हो। फिर सोफ़ी कहती है मुझे ताकतवर नहीं बनना, मुझे तो अच्छाई वाले स्कूल में जाना है। तभी दूसरी तरफ अच्छाई वाली टीचर सारे छात्रों से कहती है अच्छाई हमेशा बताई रहती है। तभी अगिता उस जंगल वाले लड़के के बारे में पूछती है। तब वो टीचर अगिता को कहती है कि यही स्कूल का नियम है। यह कहकर वो अगिता को चुप कर देती है और कहती है इस नदी में एक मछली है जो सारी ख्वाहिश पूरी कर देती है, तो आप सभी को अपनी अपनी ख्वाहिश उसे बतानी है। और जब अगिता की बारी आ जाती है तब वो मांगती है जो भी यहाँ से घर जाना चाहता है वो आराम से अपने घर जा सके। तभी मछली लड़के में बदल जाती है और बोलती है तुमने वही मांगा जो मैं चाहती थी, इसलिए तुम मुझे आज़ाद कर सकी। मुझ पर जो जादू टेस्ट में फेल होने पर किया गया था वह बात कहकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर वो बाज आ जाता है जो सोफ़ी और अगिता को वहाँ से लाया था। जो अगिता के पास आ जाता उसे अब बाज बना दिया था। तभी उधर प्रिंस आकर अपनी तलवार से उस बाज को मार देता है। उसे लगता है कि वो अगिता को मारना चाहता है। गुस्से में आकर अगिता प्रिंस को जोर से मारती है और कहती है कि तुमने बाज को क्यों मारा। फिर अगिता प्रिंसिपल से कहती है इस चीज़ की आप अच्छाई मानते हैं, यह तो बुराई है, इसे से भी बढ़कर है। उसके तुरंत बाद अगिता और सोफ़ी आपस में मिलती हैं। तभी सोफ़ी कहती है कि मैंने बुराई की स्कूल के हेड को देखा है। तभी अगिता कहती है हाँ मैंने भी देखा है। तभी प्रिंस उनकी बातों को सुनता है। तभी अगिता गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तब प्रिंस उसके दिए हुए खत की तारीफ करने लगता है। तभी वह बुराई का वोल्फगार्ड आकर सोफ़ी को लेकर जाता है और तभी बुराई की प्रिंसिपल सोफ़ी के बाल काट देती है और उस एक कमरे में बंद कर देती है। तभी वहाँ पर आईने में बुराई का हेड आ पहुँचता है और सोफ़ी को भड़काता है और उसे कहता है तुम्हारा यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और उसकी बात सुन सोफ़ी उसके बातों में आ जाती है। जब सारे छात्रों को एक पिन के ज़रिए जादू दिया जा रहा था तो सोफ़ी स्टाइल से वहाँ से जादू लेकर चली जाती है। सब सोफ़ी को देखते रहते। अब सोफ़ी ने उस सारी परेशान करने वाली लड़कियों को अपना दोस्त बना लिया था। अगिता सोफ़ी से कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंस को इम्प्रेस करना है तो सिर्फ खूबसूरती काफ़ी नहीं, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं बोलती हूँ। फिर अगले दिन सोफ़ी प्रिंस के पास चली जाती है। तब प्रिंस तीर मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। तब प्रिंस सोफ़ी से कहता है बुराई के छात्र कभी सही निशाना लगा नहीं सकते, मगर सोफ़ी बिल्कुल सही निशाना लगा लेती है। ये देखकर प्रिंस बहुत हैरान था। दरअसल वो निशाना अगिता की जादू की वजह से लगा था। तब प्रिंस सोफ़ी को अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर ये बात सबको खटकती है। फिर अगिता कहती है सच्चा प्यार हमेशा एक रहता है, वो कभी अलग नहीं होता। फिर हेड कहता है ठीक है, हम इन दोनों को जंगल में अलग अलग जगह छोड़ देते हैं। अगर ये दोनों मिले तो इनका प्यार सच्चा, और इन्हें हम कभी अलग नहीं करेंगे। तभी रात में दोनों को जंगल में छोड़ा जाता है और सोफ़ी जंगल के बारे में अनजान थी। वो उन खूबसूरत दिखने वाले फूल के पास आ जाती है। तभी वो फूल उसे काटने लगते हैं और फिर डर कर वह स्केरक्रो के पास आकर खड़ी हो जाती है, जो रात में जिंदा हो जाता है। फिर सोफ़ी डर कर चिल्लाने लगती है। तभी वह अगिता अपने जादू से एक कबूतर बन सोफ़ी की मदद करने आई थी। तभी वह प्रिंस की आवाज़ आती है। तब अगिता छुपकर सोफ़ी को प्रिंस के पास भेज देती है।
मगर वो स्केयरक्रो प्रिंस की तलवार को नीचे गिराकर देता है। वो स्केयरक्रो प्रिंस को बहुत मार रहा था। फिर अगीता सोफी को कहती है तलवार उठाकर प्रिंस को दो, लेकिन वो डरकर चुप बैठती है। जब प्रिंस की जान जाने वाली थी तो खुद अगीता तलवार उठाकर प्रिंस को देती है और प्रिंस स्केयरक्रो को मार डालता है। तभी प्रिंस सोफी पर गुस्सा होता है और कहने लगता है तुमने तलवार क्यों नहीं दी। तो सोफी अगीता पर नाराज़ थी। सोफी वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद अगीता की प्रिंसिपल उसे डांट कर देती है, तुमने सोफी पर भरोसा है। जब अगीता कहती है नहीं, मेरा तो यहाँ मानना है सारे इंसान बुरे होते हैं, तब वो बहुत गुस्से में थी। तब बुराई का हेड सोफी की उसकी दोस्त दिखाकर कहता है, फिर सोफी कहती है वह बुरी है। तब हेड उसे बात नहीं दिखता, जिससे सोफी गुस्सा करती है। तब वो बुराई के हेड के वश में थी। तब वो उस खून वाला जादू देता है जो बहुत खतरनाक था। जब प्रिंसिपल सोफी के पास आती है तब वो उन्हें भी भला बुरा सुनाती है। वह उसे पता चलता है कि वो प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि सोफी के शहर की गायब हुई लड़की थी। उधर अच्छाई के स्कूल में प्रिंसिपल अगीता से शादी करना चाहता था। तब वहाँ सोफी आ जाती है। से चुड़ैल बन जाई थी। उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक दिख रहा था। यह सब उस खून के जादू का ही प्रभाव था। वो प्रिंस को कहती है तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी और वहाँ से चली जाती है। सब अपने अपने जादू से गार्ड टीचर्स को खिलौना बना देती है। यह सब देख प्रिंस बुराई के स्कूल पर हमला करता है। उधर वहाँ सोफी आकर उन पर ही हमला करती है। फिर वहाँ बुराई के छात्र खूबसूरत होकर अच्छाई में बदल रहे थे और अच्छाई वाले बुराई में। तब उन सभी में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब अगीता सोफी से कहती है प्लीज़ ये सब बंद करो। तब सोफी वहाँ से गायब होकर कमरे में जाती है जहाँ जादुई किताब और पेन था। वो यहाँ पर अच्छाई के हेड को मारने आई थी, पर तभी अच्छाई का हेड बुराई के हेड में बदल जाता है जिसने उस जादू दिया था और कहता है कि मैं तो मरा नहीं था, मैं तब खाई में गिरा तो मैंने अपनी जादू से वापस आकर अपने भाई को मार डाला था, उसका जादू ले लिया था जो हमने आपको कहानी के शुरुआत में बताया था। तब वो सोफी को अपने काबू में करता है। उधर सब तबाह होने लगता है। तब सोफ़ी कहती है इसे रोको, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सबको नहीं मारना चाहती। तब वहाँ अगीता आती है। तब बुराई का हेड कहता है ये सिर्फ मेरी है, तुम उसे कहीं पर नहीं लेकर जा सकती। फिर अगीता कहती है मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को कुछ नहीं कर सकते। तब हेड उस पर जादू वाले पेन से हमला करता है। उस पर अगीता आगे आ जाती है और उसे वो पेन लगता है, जबकि सोफ़ी हेड का जादू एक ही था। तब सिर्फ सोफ़ी नीचे गिरती है। तभी प्रिंस हेड को मारने लगता है, मगर हेड प्रिंस पर हमला करता है। उससे प्रिंस को काफ़ी चोट आ जाती है। तब सोफ़ी अपने जादू से प्रिंस की तलवार उसको दे रही थी, जिसे अगीता पकड़कर हेड को मार डालती है। अब सोफ़ी भी मर गई थी, जिससे अगीता बहुत रोने लगी थी। जब उसके आंसू सोफ़ी के जख्म पर गिरते हैं वो फिर से जिंदा हो जाती है, जिसे देख वो खुश हो जाती है। उसके बाद वहाँ अच्छाई और बुराई के सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तब वहाँ जादुई रास्ता खुलता है जो उनके घर जाता था। अगीता सोफ़ी से कहती है तुम यही प्रिंस के पास रुको। तब सोफ़ी कहती है नहीं, हम दोनों साथ जाएंगे। अब वो दोनों वापस इंसान की दुनिया में आ जाते हैं और खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तब उन दोनों के पास जादू भी थी। एक दिन प्रिंस का तीर इंसान की दुनिया में आकर एक पेड़ पर लगता है, जिससे एक आवाज़ आती है अगीता मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कहीं ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। ऐसी ही नई मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।